सुतजलधिपालकेभ्यः स्वफलमतिविभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीसगुणसमग्रे पंचविहाचारकणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मा इति सदा वन्दे गुरुवत्ति संजमेनया तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नति अर्थकमं जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्तहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्रा कुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन्दना साधुक्रिया साधवः शीलप्रवर्णा गुणप्रहरणास् दार्क्यते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाटपाटनभटा पीडन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः इच्छामि वन्दे आर्यभक्तिकौसलोचनं सम्मणान् सम्मदंसन साम्यचरित्रजुत्तारं पंचविहाचारणम् आर्यम् आयरादिसुदानो वदेश्याणं वज्रयाणं तीर्णगुणपालयाणं सभ्यसावणं स्यादिष्कालं हंचेमि पूजेमि वन्दामि ओं सामि दुःखखो कमखो बोहिलाओ स्वगैगणं समाहि मरणं जिनको संपत्ति हो मध्यम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते। सात श्लोक हो गए थे। जो परमेश्वरी आप्त की जो नामावली थी उसकी चर्चा हो गई थी। जो अभी कल चर्चा हुई थी कि भगवान 13वें गुण स्थान में पहुँचते ही केवली क्या होते, आहार से रहित होते, उनके कबलाहार नहीं होता। तो अब पूछने वाला कोई पूछता है, यदि 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में किसी ने दीक्षा ले ली और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में ही उनको अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान हो गया, उनकी आयु पूर्व कोटि प्रमाण है। अब पूर्व कोटि प्रमाण आयु है तो उनका शरीर इतने लंबे समय तक कैसे चलेगा जब वो आहार ग्रहण नहीं करेंगे। कोई यदि ऐसी जिज्ञासा करता है तो आप क्या उत्तर देंगे? आपका शरीर यदि 2 दिन भोजन नहीं मिले तो क्या होगा? हैं? काम नहीं कर पाएगा। मशीन में पेट्रोल नहीं डालो तो मशीन काम नहीं करती, गाड़ी चलती नहीं। तो ऐसी व्यवस्था है, हमारा शरीर केवल भोजन से, अन्न से नहीं चलता। 2 प्रकार के आहार हमारे होते हैं, एक तो कबलाहार, दूसरा नोकर्म आहार। नोकर्म वर्गणाएँ हमारे लिए प्रति समय आती रहती हैं। कौन सी वर्गणाएँ? नोकर्म वर्गणाएँ मनुष्य और त्यंच के लिए औदारिक वर्गणाएँ जो हैं, औदारिक शरीर वर्गणाएँ, उन औदारिक शरीर वर्गणाओं से ही शरीर की रचना होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 6 पर्याप्ति और 3 शरीर के योग्य जो वर्गणाएँ हैं उन्हें आहार वर्गणा कहते हैं। तो मनुष्य और त्यंच के लिए वह औदारिक वर्गणाएँ हैं। जब जीव एक गति से दूसरी गति जाता है तो विग्रह गति के माध्यम से गया, 1 मोड़े 2 मोड़े या 3 मोड़े, तो उतने समय तक वह निराहार रहता है, वह नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता है। वहाँ
कौन सा योग होता? कर्म का योग। अब जैसे ही वह शरीर ग्रहण करता है, मतलब एक समय, दो समय, तीन समय विग्रह गति के बाद जैसे ही शरीर ग्रहण करता है तो नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना शुरू कर देता है। आहार मार्गणा में दो भेद हैं, एक अनाहारक और एक आहारक। 24 स्थाना में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो विग्रह गति के समय अनाहारक रहता है, नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण नहीं करता। जैसे ही विग्रह गति का समय पूर्ण होने पर शरीर ग्रहण करता है तो वह आहारक हो जाता है। क्या हो जाता? आहारक मतलब आहार वर्गणा ग्रहण करने लगता। औदारिक और वैक्रियक, मनुष्य त्यंच औदारिक वर्गणाएं ग्रहण करेंगे, देव और नार की वैक्रियक वर्गणाओं को ग्रहण करेंगे। आहारक शरीर का पुतला जिनको निकलता है वह आहार शरीर की वर्गणाओं को ग्रहण करेंगे। अब जो हमारे शरीर का विकास होता है उसमें बहुत कुछ योगदान इन नो कर्म वर्गणाओं का है। 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य जो द्रव्य का ग्रहण इन्हीं वर्गणाओं के माध्यम से होता है। इसे हम कहते हैं हमारा नो कर्म आहार प्रति समय चल रहा है। अब उसको ऐसा समझ लें, जन्म के साथ ही कुछ समय तो सिर्फ इनकमिंग होती है, मतलब वर्गणाएँ आती हैं, और दूसरे समय से भी कुछ वर्गणाएँ, जैसे 100 द्रव्य आया तो 10 तो तुरंत हाथों हाथ खर्च हो जाता है। तो जन्म से मरण तक आना और जाना लगा रहता है। मरते समय अंतर मुहूर्त में सिर्फ वर्गणाएँ जाती हैं। उसे आगम की भाषा में संघातन क्रिया मतलब आना, इनकमिंग, परिसाधन क्रिया मतलब जाना, आउट गोइंग। अब अभी क्या चल रहा है? इनकमिंग और आउट गोइंग दोनों हो रही है। नया द्रव्य तो आ रहा है, वो इनकमिंग संघातन क्रिया। पुराना द्रव्य जिसकी एज हो गई वो जा रहा है, वह परिसाधन क्रिया है। अभी भी इस समय भी वह चल रहा है। जैसे हम मानते हैं कि 30 वर्ष तक शरीर के वृद्धि का क्रम है, 30 वर्ष तक शरीर के विकास का क्रम है, बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, हेल्थ बढ़ती सामान्य से। उसके बाद 30 से 60 तक इस्टेब्लिश रहता है, 60 के बाद डाउनफॉल आ जाता, डाउन होने लगता। तो उसको ऐसा समझें 30 वर्ष तक तो जब आता ज़्यादा है, मतलब इनकमिंग ज़्यादा है, आउटगोइंग कम है। 30 से 60 तक इनकमिंग और आउटगोइंग लगभग बराबर है, और 60 के बाद इनकमिंग कम है, आउटगोइंग ज़्यादा है। मतलब जो कहते हैं ना ढलान पे आ गई अब गाड़ी, तो अब सिर्फ जाना जाना है। तो 6 प्रकार के आहार आगम में बताए गए हैं। कौन कौन से? नो कर्म आहार, कर्म आहार, कबलाहार, लेप आहार, ओज आहार और मानस आहार। इसमें अरहंत परमेष्ठी जो होते हैं 13वें गुण स्थान में, बस सिर्फ नो कर्म आहार करते हैं। क्या करते हैं? उनका शरीर 8 वर्ष कम, अंतर्मुहूर्त कम, एक पूर्वी कोटि तक एक जैसा रहता, तो किसके आधार पर? नो कर्म वर्गणाएँ प्रति समय आ रही हैं, उनके आधार पर उनका शरीर स्टेब्लिश रहता है, स्थिर रहता है। अब एक कर्म आहार रहता है, नारकियों के कर्म आहार है, नहीं समझे? और देवों के मानस आहार है, और मनुष्य और पशुओं के कबलाहार है। जो अंडे में पक्षी सेते हैं वह ओज आहार है, मतलब उनकी माँ अंडे पर बैठती है तो उसकी गर्मी से ही वह आहार ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार
यह हो गए। और लेप आहार जो वनस्पति आदियों का, वृक्ष आदियों का लेप आहार होता है। इस प्रकार यह 6 आहारों की व्यवस्था आगम में बताई गई है। तो वह कल एक विषय रह गया था तो हमने बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब सम्यक दर्शन की जो चर्चा चल रही है, जो आप्त सम्यक दर्शन के एक अंग आप्त हैं, भगवान हैं, उनके बारे में कहते हुए अब आगम के बारे में कहते। देव, शास्त्र और गुरु 3 हैं। तो देव का कथन हो गया। अब शास्त्र का कथन हम आगे करते हैं। श्लोक क्रमांक 8। अनात्मार्थम बिना रागई शास्त्रा शास्त्री सतोहितम अनात्मार्थम बिना रागहि शास्त्रा शास्त्री सतोहितम धनन शिल्पी करस्पर्शान मूर्धः किम अपेक्षते। अब सह वह जो शास्ता है, कौन? वह जो आप्त है, शास्ता है, उपदेशक है। इसका जो उपदेशक जो हमारे भगवान हैं। 3 विशेषण बताए थे उनके अपन ने। कौन कौन से? वीतरागी, हितोपदेशक और सर्वज्ञ। तो जो हितोपदेशीपना है जो उनका, ऐसे वह शास्त्रा हित का उपदेश क्यों देते हैं? उनका कोई प्रयोजन होता है? क्योंकि कहते ना, बिगैर प्रयोजन के कोई कार्य नहीं होता। तो उनका कोई स्वार्थ है क्या? कहते हैं बिगैर रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। कोई ना कोई प्रयोजन तो होता है कोई भी कार्य का। तो अब कोई पूछता है उनका कोई प्रयोजन है जो हमें वह उपदेश देते हैं। तो वे बोला जा रहा है वह जो शास्त्र हैं, हितोपदेशक हैं भगवान, वह जो हमें उपदेश देते हैं राग ही बिना, राग के बिना उपदेश देते हैं। बिना अर्थ में तृतीया होती है, तो यहाँ राग के बिना ही, राग रहित, अर्थात उनको कोई ख्याति पूजा लाभ का प्रयोजन नहीं है जिससे वह हमें उपदेश दें। नहीं समझे? कोई रागी जी हो तो उसको तो कोई प्रयोजन होता है, पर वह बीत रागी हैं, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। उन्हें यह भी प्रयोजन नहीं कि हमारे धर्म का क्या हो, प्रसार हो। इस प्रयोजन से भी वह उपदेश नहीं देते हैं। वह बिना, आगे कहते हैं अनात्मार्थम, अपना प्रयोजन ना होने पर, आत्मार्थम मतलब अपने लिए, अनात्मार्थम मतलब अपने बिगड़ प्रयोजन के लिए के भी वह हित का उपदेश देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनका कोई प्रयोजन हो। जैसे आचार्य महाराज ने हम लोगों को भेजा किस लिए? आपके प्रयोजन के लिए। हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, कोई हमारा या आचार्य महाराज का कोई प्रयोजन नहीं है कि उस लिए भेजा। आप लोगों ने बार बार निवेदन किया, ठीक है, तो आप चले जाओ। तो ऐसे ही उनका विहार, तीर्थंकर भगवान का विहार अथवा धर्मोपदेश, संबोधन में दिव्य ध्वनि आदि
विकर किसी अपने प्रयोजन के बिना राग के होती है। सतः सज्जन भव्य जीवों के हितम शास्त्री, वह भव्य जीवों के हित को कहते हैं। क्या कहते हैं? हितम शास्त्री। किनके? सतः। सतः मतलब सज्जन पुरुषों के। सत की यह षष्ठी विभक्ति है सतः। तो जैसे भवता बनता है वैसे ही सतः सज्जन जनों के भव्य जीवों के हित के वह कहने वाले हैं। जैसे शिल्पी करह स्पर्शात, शिल्पी मतलब बजाने वाले के हाथ के स्पर्श से ही ध्वनन मतलब शब्द करता हुआ, मूर्धः मृदंग किम अपेक्षते, क्या अपेक्षा रखता है? मतलब कुछ भी अपेक्षा नहीं रखता। उस मृदंग की, ढोलक की कोई अपेक्षा नहीं है, बजाने वाले की ही अपेक्षा है कि उसका कर उसमें छुएगा तो आवाज़ निकले। उस मृदंग की कोई अपेक्षा नहीं है कि हम आवाज़ करना चाहते, यह कैसा करना चाहते, वह उसकी अपेक्षा नहीं। हमारे अपेक्षा के लिए भव्य जीवों की अपेक्षा है। क्या है भव्य जीवों की? कि भगवान का विहार हमारे यहाँ हो, उनकी दिव्य ध्वनि खिले, वो हमारी अपेक्षा है, भगवान की नहीं। 66 दिन का महावीर मौन बैठे रहे, तो मौन बैठे रहे, कुछ नहीं बोला, तो उन्हें कोई बेचैनी थोड़ी होती थी। बेचैनी तो अपन को थी, नहीं समझे? जो सभा में बैठे थे लोग, अरे महाराज भगवान बैठे तो हैं, दर्शन तो अच्छे से हो रहे, पर हमें वह कोई धर्मोपदेश नहीं दे रहे हैं। यह बात हम सामान्य लोगों के लिए थी, उन्हें देने नहीं देने में उन्हें कोई विकल्प नहीं था। व्यवस्था हो गई, गणधर पहुंच गए, उस दिव्य ध्वनि को झेलने वाले उपस्थित हो गए, तो वह दिव्य ध्वनि खिलने लगी। नहीं थे तो नहीं खिल रही थी। तो इस प्रकार वह अपने प्रयोजन के लिए कोई भी कार्य नहीं करते। तो इस प्रकार न्यूज शास्त्र गुरु के माध्यम से, भगवान के माध्यम से जो दिव्य ध्वनि खिलती है, वह अपने प्रयोजन के लिए, हमारे धर्म का प्रसार हो इसके लिए नहीं कहती, उनका कोई प्रयोजन नहीं है। अब भगवान के द्वारा कहा हुआ शास्त्र किस प्रकार का है, यह आगे 9वें श्लोक के माध्यम से आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं। आप तो पग मनुलंघ, आप तो पग मनुलंघ, मध्यश्रेष्ठ विरोधकम, तत्वोपदेश कत्सार्वम, शास्त्रम का पथ घट्टनम। कापथ घट्टनम, अब वह आप तो पग, वह उपदेश शास्त्र कैसा होना चाहिए, जिनवाणी कैसी होनी चाहिए, आप के द्वारा उपज्ञम, तीर्थंकर भगवान के द्वारा कही हुई होना चाहिए। मतलब जो हम शास्त्र जे लिए हुए हैं, इसको पढ़ रहे हैं, यह किनके द्वारा कहे गए हैं? परंपरा से साक्षात तीर्थंकर भगवान ने ही शावक धर्म का उपदेश दिया। जो भी बाद के आचार्यों ने लिखा है अपने मन से नहीं लिखा है,
उसमें कहते हैं कई बार, यह क्यों किनसे लिखा, तो जैसा भगवान महावीर ने कहा है वैसा ही मैं लिख रहा हूँ। मतलब समंतभद्र स्वामी ने यदि इस ग्रंथ को लिखा है तो अपने मन से नहीं लिखा, उन्हें परंपरा से पूर्वाचार्यों से जो भगवान महावीर की वाणी उनको प्राप्त हुई, उसी वाणी के माध्यम से साधकों के योग जो चर्या है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य की 6 आवश्यकों की प्रतिमा विज्ञान की, वह कथन समंतभद्र स्वामी ने कहा है। यदि वह आप्त के द्वारा नहीं कहा हो, समंतभद्र स्वामी अपने मन से कहें, तो वह प्रामाणिक नहीं है। प्रामाणिक क्यों है? साक्षात तीर्थंकर के द्वारा कहा गया है, इसलिए यह शावकाचार्य प्रामाणिक है। उनके द्वारा कहा हुआ प्रामाणिक क्यों है? क्योंकि वह अपने साक्षात केवल ज्ञान से, उन्होंने दिव्य ज्ञान से सब कुछ ज्ञान जाना है, इसलिए वह प्रामाणिक है। छद्मस्त का ज्ञान प्रामाणिक नहीं है। हाँ, उनके द्वारा जो कहा गया है, हमें जो परंपरा से प्राप्त हुआ है, आचार्यों की परंपरा से प्राप्त हुआ है, इसलिए वह प्रामाणिक है। धबला पुस्तक, धबला टीका आप लोगों ने नाम सुना है? सठखंडागम पर वीरसेन स्वामी ने धबला टीका लिखी है। उसमें कई बार प्रश्न उठाते हैं वीरसेन स्वामी, एदम्पि कुतो नव्यदे, यह आपने कैसे जाना? क्या प्रश्न उठाते हैं? यह आपने कैसे जाना? तो वह उत्तर देते हैं, आवृद्ध आयरी परंपरा दो, जो आवृद्ध क्रम से चली आई आचार्य परंपरा से हमने जाना है। अथवा गणधर उपदेशादो, अथवा गणधर स्वामी के उपदेश से जाना है। अथवा वह कहते हैं गुरु उपदेशादो, अपने गुरु के उपदेश से हमने यह विषय जाना है। वीरसेन स्वामी कभी भी नहीं कहते कि मैं इस बात को कह रहा हूँ, ये उनने कभी नहीं कहा। या तो वो कहेंगे आवृद्ध आयरी परंपरा दो, जो आवृद्ध चली आई भगवान महावीर से यहाँ तक आचार्यों की परंपरा से जो ज्ञान आया है, उससे हमने यह जाना है। अथवा गणधर उपदेशादो, गणधर भगवान के उपदेश जो यहाँ तक चला आया, उससे जाना है। अब अगर इसके बाद भी यदि उनके गुरु ने कोई उपदेश दिया होगा, तो उसके लिए बोलते हैं गुरु उपदेशादो। एदम्पि कुतो नव्यदे, गुरु उपदेशादो, गुरुओं के उपदेश से। अथवा सुत्त उपदेशादो, सूत्र के उपदेश से हमने जाना है। मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो इस प्रकार आगम के विषय में जो आजकल देखने में आता है, लोग अपनी चीज़ों का बघार लगा देते हैं। बघार तो आप लोग समझते हैं ना, क्या बोलते हैं यहाँ खाते गांव में? तड़का, छौंक, बघार बोलते हैं। वैसे तड़का, छौंक और बघार तीनों में अंतर है। अंतर है ना? क्या अंतर है? नहीं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आप उसको समझिए। तड़का अलग होता है, बघार अलग होता है, और छौंक अलग होता है। नहीं समझे? सब्जी बनाई आपने अलग से चोली, और एक उसमें तड़का रहा, फिर उसमें डाल दी, क्या हुआ? तड़ आवाज़ हुई, तो ये क्या हो गया? तड़का हो गया। तो ये अलग अलग चीज़ हैं। तो अपने मन से जो जोड़ ली जाती है, वह जिनवाणी में ठीक नहीं है। आजकल कई बातों में विद्वान लोग अपने मन से कुछ जोड़ घटा लेते हैं, इसलिए
दिव्य ध्वनि का या जिनवाणी के सर्वश्रेष्ठ उपदेशक कौन है? तो अरहंत परमेष्ठी हैं। वो साक्षात केवल ज्ञान के माध्यम से जान के कह रहे हैं, तो सर्वश्रेष्ठ वो हैं। अगर वो नहीं है तो कौन होना चाहिए? आचार्य परमेष्ठी होना चाहिए, उपाध्याय परमेष्ठी होना चाहिए, अथवा साधु परमेष्ठी होना चाहिए, क्योंकि वह भी वीतरागी हैं। अब उसके नीचे यदि कोई पंडित विद्वान है तो वह जिनवाणी का उपदेशक नहीं हो सकता, क्योंकि वह रागी है। रागी व्यक्ति जिनवाणी का उपदेश करेगा तो अपने स्वार्थ के बिना नहीं करेगा। वहाँ और जहाँ स्वार्थ आ गया तो वह निर्दोष व्याख्या नहीं कर पाएगा। ऐसी व्यवस्था, यदि कोई वैतनिक विद्वान है, वेतन लेने वाला है, तो जिससे वेतन लेगा वो यदि पूछेगा ये चीज़ खा सकते हैं, हाँ तो आपको तो सब चीज़ खाने की छूट है, ऐसा वो कह सकता है। समझ गए ना? तो इस प्रकार जो भी पंडित आदि हैं, यदि उनसे स्वाध्याय हम सुनते हैं तो सावधानी से सुने। आजकल के विद्वान हैं, उनने आत्मानुभूति तो की नहीं है। अब वो कहते हैं, क्या कहते? चौथे गुणस्थान में आत्मानुभूति होती है। तो यह उनका कथन सम्यक नहीं है, क्योंकि उनको आत्मानुभूति हुई ही नहीं। फिर वो कैसे कह रहे? तो वह जो चीज़ें सातवें आदि गुणस्थान में होती हैं, गुप्ती आदि में होती हैं, लीन होने वाले मुनिराज को होती हैं, वह चौथे आदि गुणस्थान में नहीं हो सकती। तो इस प्रकार आगम का वक्ता कौन होना चाहिए, यह हमने चर्चा की। आपने प्रश्न किया किसी विषय में दो मत हैं, दोनों में से कौन सही है यह हमें नहीं मालूम, तो यह निर्णय कैसे करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। षटखंडागम और कसाय पाहुल की टीका करते हुए वीरसेन स्वामी, जो उनके टीकाकार हैं, धबला जय धबला के, कई चीज़ों में दो मत रखते हैं और बाद में कहते हैं दोनों में सम एक धर्म, दोनों में से एक सही है। दो मत हैं। कोई कहता सम्यक दर्शन का अंतराल 7 दिन बाद किसी को, मतलब सामान्य से बहुत जीवों में 7 दिन तक सम्यक दर्शन नहीं होता, कोई कहता 24 दिन तक नहीं होता। पर दोनों में से एक मत सही है। पर मैं यह नहीं बता सकता कि दोनों में से एक कौन सा सही है। इसका निर्णय कौन करेंगे? केवली भगवान करेंगे। क्या कहते हो? केवली भगवान ही इसका निर्णय करेंगे कि दोनों मत में से कौन सा सही है। तो तब तक क्या करें? हम दोनों को माने। ये मालूम है दोनों जिनवाणी के वचन हैं, दोनों में से एक सही है, पर हमें अभी इतना ज्ञान नहीं है कि दोनों में से कौन सही है। इसका निर्णय कौन करेंगे? केवली भगवान। हम उसका निर्णय नहीं कर सकते। नहीं, गलत ऐसा, हम जिनवाणी के अनुसार जो कथन है उसको तो मान लेंगे। अब जिनवाणी को अपने अनुसार कोई व्याख्यात कर रहा है, हम उसको नहीं मानेंगे। देखो, व्याख्याकार अलग होते हैं और स्वयं सूत्रकार अलग होते हैं। अब सूत्र में कुछ है और व्याख्याकार कुछ कर रहे, प्रवचनकार कुछ कर रहे, तो वो हम उसे नहीं मानेंगे। हाँ, सूत्र में ही दो मत हैं, एक सूत्र अलग कह रहा है, दूसरा अलग कर रहा है, तो जो दो मत हैं दोनों हम स्वीकार कर लेंगे। दोनों में से कौन सा सही है ये केवली भगवान का निर्णय है, वो हमारा नहीं है।
अब वह जो शास्त्र है वह आप भगवान के द्वारा, मतलब जो तीर्थंकर के द्वारा कहा गया है वही शास्त्र प्रमाणिक है। दूसरा अनुलंघ, कैसा? अनुलंघ्यम, उल्लंघ शब्द समझते हैं, एक होता उल्लंघ। उल्लंघ मतलब उल्लंघन जिसका हम कर सकते हैं, मतलब उतलंघम, उत शब्द है। जैसे सुबह बताया था ना उज्जैन, उज्जैन कैसे बना? उत धन जैन तो बन गया उज्जैन। वैसे ही उत शब्द है, उसके सामने लंघन आया तो क्या हो गया? उल्लंघन। ताका ला होगा, पर रूप तकारो ला चा टा वर्गेशु कातंत का सूत्र है, तो उल्लंघन बन गया। तो उल्लंघ्यम, उल्लंघन करके अब जो हमारी जिन वाणी है, जिनेंद्र भगवान के वचन हैं, वह अनुलंघ है। किसी के द्वारा उसका लंघन नहीं किया जा सकता, किसी वादी प्रतिवादी के द्वारा उसका खंडन नहीं किया जा सकता, इसलिए अनुलंघ्यम वह हैं। अध्यष्टेष्ट विरोधकम, अध्यष्ट और इष्ट विरोध से रहित हैं, मतलब प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाण के द्वारा भी वह विरोध को प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचन हैं। और तत्वोपदेश कृत, तत्व का उपदेश करने वाले हैं। वो वचन कैसे हैं? जो तत्व हैं उनका दिग्दर्शन कराने वाले हैं। पहला विशेषण क्या है? शास्त्र कैसा है? आप्त के द्वारा, तीर्थंकर या केवली के द्वारा कहा गया है। उनके वचन अनुलंघनीय हैं, मतलब उनको कोई काट नहीं सकता। अथवा अध्यष्टेष्ट विरुद्ध, प्रत्यक्ष और परोक्ष अनुमान आदि के द्वारा विरोध से रहित हैं। और तत्वोपदेश, तत्वों का उपदेश करने वाले वचन हैं। और सार्वम मतलब सब सामान्य के हित करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जैनों का हित करने वाले हों अथवा सिर्फ मनुष्यों के लिए हितकर हों, वह प्राणी मात्र के हित करने वाले वचन जिनेंद्र भगवान के होते हैं। और एक विशेषण और आया है, कापथ घट्टनम। कापथ क्या है? कुत्सिता पथा, एक पथ है मतलब मार्ग, जो विपरीत मार्ग का खंडन करने वाले हैं। नहीं समझे? समीचीन मार्ग को दिखलाने वाले हैं। समीचीन मार्ग मोक्ष मार्ग का कथन करने वाले हैं। मोक्ष मार्ग के विपरीत जो भी है उसका वह खंडन करने वाले हैं, अथवा मिथ्या मार्ग का वह खंडन करने वाले जिनेंद्र भगवान के वचन हैं। जैसे उदाहरण के लिए आदिनाथ भगवान के साथ कितने राजाओं ने दीक्षा ली हैं? 4000 ने ली, कम ने? सबको मालूम ना पक्का? कोई बोल ही नहीं रहे हैं? 4000। कई लोगों को नींद आ रही है। क्या आ रही है? नींद आ रही। 4000 राजाओं ने क्या ली? दीक्षा ली आदिनाथ भगवान के साथ। अब आदिनाथ के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। उस समय धर्म का स्वरूप आदिनाथ भगवान ने नहीं बताया। क्या हुआ? वो तो बैठ गए, क्योंकि छद्मस अवस्था में तीर्थंकर मौन हो रहते हैं।
कुछ उपदेश आदि नहीं देते। अब वो ध्यान में बैठ गए, उनने वस्त्र उतार दिए, उनके साथ रहने वाले 4000 राजाओं ने वस्त्र उतार दिए। वह तो ये कहते जैसा हमारे स्वामी करेंगे वैसे ही करना है। उनने केस लूंच कर लिए, उनने भी बाल उखाड़ दिए, उनने पूरे आभूषण उतार दिए, उन राजाओं ने भी उतार दिए। अब वो ध्यान में बैठ गए आदिनाथ भगवान, वो भी बैठ गए, सब लोग नहीं समझे, उन्हें कुछ नहीं मालूम क्या करना है, वो तो उनके स्वामी राजा जो कर रहे वो करना है। अब क्या हुआ, एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, उन्हें भूख लगने लगी। अब वो सोच रहे जे हमारे स्वामी उठेंगे तो अपन भी उठेंगे। अब उन्हें उठना ही नहीं, वो तो 6 महीने के लिए योग धारण करके बैठ गए। अब इन लोगों को भूख ज़्यादा लगने लगी, अब क्या करें। अब वो सोच रहे घर वापस जाएं क्या, घर भी नहीं जा सकते, लोग क्या कहेंगे, तुमने दीक्षा ले ली थी, तुम्हारे स्वामी आदिनाथ भगवान तो वहीं बैठे हैं और तुम लोग आ गए, या भरत कहेगा तुम हमारे पिताजी को छोड़ के आ गए, तो भी घर नहीं जा सकते, तो क्या करें, भूख जोर से लग रही है। तो वहीं वन में जंगल में जो कंद मूल फल आदि है वही वो भक्षण करने के लिए उद्धत हुए। उन्होंने कहा अब इन्हीं से अपना पेट भरते हैं, ऐसा सोच रहे थे। तो वृक्षों के पास गए और उनको तोड़ने के लिए तैयार ही थे। इतने में क्या हुआ, आकाशवाणी हुई, वन देवताओं ने उन्हें रोक दिया। क्या, इस दिगंबर वेश के साथ इस प्रकार की यदवा तदवा प्रवृत्ति आप लोग नहीं कर सकते। उन्हें समझ में आ गई भैया जो हमारा जो दिगंबर वेश है, इस वेश में हम जो फल फूल तोड़ के खा नहीं सकते। तो क्या हुआ, उन्होंने वनस्पति जो वृक्ष आदि की छाल आदि क्या कर ली, पहन ली, और वहीं वनस्पति फल फूल आदि का वह सेवन करके करने लगे और वहीं आदिनाथ भगवान के आसपास रहते थे। उन्हें मालूम ही नहीं मुनि मार्ग क्या है, कैसे आहार लिया जाता है, क्या करना है, जो उन्हें युग के आदि में कुछ नहीं मालूम था, कोई ने उपदेश ही नहीं दिया। तो गलती उनकी नहीं है, पर वो एक मतलब मोक्ष मार्ग से तो स्खलन उनका हो गया। अब जब 1 वर्ष बाद आदिनाथ भगवान उठे, आहार को उठे, फिर भी उनने कोई उपदेश नहीं दिया, वो अपना करते रहे, जे अपना करते रहे। जब कालांतर में आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, तब उन्होंने पूरे श्रमण धर्म का उपदेश दिया। क्या दिया, पूरा उपदेश दिया, सब श्रमण और सावक धर्म का उपदेश दिया, मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, पूरी जिनवाणी का उपदेश दिया। तब उन्हें समझ में आया मोक्ष मार्ग ऐसा है, और दीक्षा का उद्देश्य यह है कि संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर अपने को मोक्ष की यात्रा में लगना है। जब उन्हें तत्व के स्वरूप की सही जानकारी हुई, तो पुनः उन्होंने आदिनाथ भगवान के पादमूल में पुनः दैगंबरी दीक्षा धारण की। मतलब भगवान के उपदेश से जो कापत मतलब कुत्सित पथ पर वो चले गए थे, वह पुनः वापस सही पथ पर आ गए। तो भगवान का उपदेश वचन शास्त्र कापथ घटनम मिथ्या मार्ग के खंडन करने वाले होते हैं, यह दिख गया। अब भगवान के वचन तो ऐसे ही होते हैं, पर भगवान के वचनों से सबका कापथ मिथ्या मार्ग दूर हो जाएगा क्या? नहीं, जिसकी जैसी योग्यता है वही मिथ्या मार्ग से हटके सही मार्ग में लगेगा। अब उन 4000 राजाओं में एक मारीची भी था। कौन था? मारीची कहता नहीं, हम भी तीर्थंकर हैं। जैसे वे अपने तीर्थ का प्रवर्तन कर रहे हैं,
वैसे ही हम भी अपने तीर्थ का प्रवर्तन कर रहे। वह मिथ्या तीर्थों का प्रवर्तन करने लगा और आदिनाथ भगवान को तीर्थंकर होते हुए भी कहता वो पक्षपात कर रहे। देखो उनने अपने बेटों को गंधर्व पद दे दिया और वहीं समोसन में नहीं गया, बाहर ही बैठ गया कि हम तो अपना अलग मार्ग बनाएंगे। और जो 363 मत चल रहे हैं उसका प्रादुर्भाव मारीची ने ही किया। तो उसका समय नहीं आया था अभी कल्याण का मोक्ष मार्ग में रखने का, और मिथ्यात का तीव्र उदय था। अब पूछिए उसने 363 मत कहाँ पढ़े? कहीं नहीं पढ़े। उसको अपने आप उनका क्षोभसम हो गया। जैसे कहते ना सम्यक दर्शन के दो भेद हैं, निसर्गज और अधिगमज। एक तो शास्त्र का स्वाध्याय उपदेश से होता है सम्यक दर्शन, एक स्वभाव से होता है। तो वैसे ही युग के आदि में मारीची को अपने आप इस प्रकार के 363 मत का ज्ञान हो गया। वह उस समय उनका प्रचार प्रसार करने लगा। मतलब वह कुत्सित पथ मोक्ष मार्ग से अलग हट के एक पथ का ही संचालन करने लगा, क्योंकि उसकी उस समय वैसी मति हो गई थी। तो इस प्रकार यदि भगवान की शरण में आता तो वह भी सही मार्ग पर आ सकता था, पर वह नहीं आया। तो इस प्रकार इन विशेषणों से युक्त भगवान के विशेष वचन होते हैं। तो वचनों की कहते हैं वक्तु प्रमाणात वचनम प्रमाणम। वक्ता की प्रामाणिकता से ही वचनों की प्रामाणिकता होती है। कोई भी व्यक्ति कहे उसके वचनों की उतनी प्रामाणिकता नहीं होती। यदि वितरागी कोई बात कहते, जैसे आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने कोई बात कही तो वह हमारे लिए पूर्णतः प्रामाणिक है। तो इस प्रकार यह हुई। अब देव और शास्त्र का कथन तो हो गया। अब किसका नंबर आता है? गुरु का नंबर आता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज 10वीं गाथा में गुरु के स्वरूप का कथन करते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। एक ही श्लोक में उन्होंने इतना कुछ भर दिया है कि गुरु की जो भी परिभाषा है स्वरूप, उसमें पूर्णतः गर्वित हो गया। क्या कहते हैं? विषयासा वसाती तो विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोलग्नस् ज्ञान ध्यान तपोलग्नस् तपस्वी सा प्रशस्यते। सा प्रशस्यते। सबसे पहले हमने बताया था क्रियापद पकड़ते हैं तो प्रशस्यते प्रशंसा करते हैं या कहे जाते हैं। कौन? वह सा, वह प्रशस्यते। कौन? तपस्वी सा प्रशस्यते, वह तपस्वी कहलाते हैं। कौन तपस्वी कहलाते हैं? तो विषयासा वसाती तो। सबसे पहले उनका स्वरूप में कथन करते हुए विषय आशा वसाती तो। विषय क्या है? पंचेंद्रिय के विषय, उनकी आशा। आशा मतलब इच्छा। आँख कहती है अच्छा अच्छा देखने में मिले, नहीं समझे?
रसना इंद्री कहती अच्छा अच्छा चखने में मिले। आज तो रविवार है, क्या होना चाहिए? दाल बाटी का प्रोग्राम होना चाहिए, नहीं समझे? संडे स्पेशल। तो क्या ये रसना इंद्री मानती है? और नासिका कहती अच्छी अच्छी सुगंधित पदार्थ सुगने मिलना चाहिए। कर्ण इंद्री कहती अच्छे अच्छे मधुर स्वर गान आदि सुनने मिलने चाहिए। स्पर्शन इंद्री भी अपने अपने इष्ट विषयों की मांग करती है, पर जो तपस्वी हैं, साधु हैं, गुरु हैं, वह पंचेंद्रियों के विषयों की आशा के वशीभूत नहीं होते, उनसे अतीत हैं। क्या है, कैसे हैं? विषयों की आशा से के बस से वह ऊपर उठ गए हैं। अतीता इत्यर्थ मतलब उन्होंने पंचेंद्रियों को जीत लिया है। आप लोगों को साधु परमेष्ठी के 28 मूल गुण मालूम हैं? कौन को मालूम है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ ना, नीचे क्यों कर रहे? इतनी बूढ़ी सभा में एक को ही मालूम है? हैं? हाँ बोलो, आप बोलो, ठीक है, आप ही बोलो। पांच इंद्री और पांच इंद्री और पांच महाव्रत और कितने हैं कितने? 28 गिनाओ ना। 5 इंद्री निरोध, इंद्री नहीं, 5 इंद्री निरोध और 5 महाव्रत 10 और 5 संविति 15, 6 आवश्यक, 7 शेष, ऐसे 28। इनके भेद प्रभेद नाम बताएंगे? चक्षु और सोत, इनको जीतना है। इंद्रियां तो सबकी हैं, आपकी भी हैं, हमारी भी हैं। आप उन इंद्रियों के बस में हैं, हम उन इंद्रियों के बस में नहीं है। हमने उनको जीत लिया है या पंचेंद्रिय निरोध किया है। 5 महाव्रत अणुव्रत नहीं, महाव्रत। ठीक है, ईर्य समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण समिति और देख लो कछु बगलो तो नहीं है छत पे भैया? आप लोगों को याद तो नहीं आ गया? ठीक ठीक ठीक। तो इस प्रकार 28 मूल गुण होते हैं साधु परमेष्ठी के। उसमें 5 मूल गुण हैं। कौन से? पंचेंद्रिय निरोध के 5 मूल गुण हैं, एक नहीं है, 5 मूल गुण हैं। मतलब 5 इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया तो कितने मूल गुण होंगे साधु परमेष्ठी के? 5। मतलब 28 मूल गुणों में कितना बड़ा हिस्सा, मतलब 1/6 या 1/5 हिस्सा 5 मूल गुण इंद्रिय निरोध के हैं। नहीं समझे? मतलब कुछ भी देखना है, चखना है, सूंघना है, बंद भी नहीं करना। नहीं समझे? ऐसा भी नहीं कि आंख बंद करके बैठो। आप भाई ध्यान लगाते समय तो आंख बंद करके बैठ सकते हैं, पर अब प्रवृत्ति के समय तो आँखों से देखेंगे। पर आँखों से देखते हुए जैसे ही लगा कि ये रागात्मक की ओर जा रही है, आंखें बार बार उस दृश्य को देखने की इच्छा कर रही हैं, तो तुरंत अपने आप को नियंत्रण कर लेना। परिग्रह अपरिग्रह महाव्रत की भावना है। कौन सी है?
मालूम आप लोगों को? तत्वासूत्र का एक सूत्र है, मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्री विषय राग देश वर्जनानी पंच। मन को अच्छे लगने वाली मनोज्ञ, मन को अच्छा नहीं लगने वाला अमनोज्ञ। तो मनोज्ञ में राग नहीं करना और अमनोज्ञ में द्वेष नहीं करना। तो राग द्वेष मनोज्ञ इंद्रिय विषयों में, पांचों इंद्रियों के जो अच्छे लगने वाले विषय हैं उनमें राग की परिणति नहीं होना। अब आहार कर रहे, आप तो देते जा रहे बिल्कुल। आपका तो कौन सा गुण है? अलौल्य गुण है। अलौल्य गुण समझते? कोई लोभ नहीं करना, कितनी महंगी चीज़ है, आपको तो बस देना है महाराज जी के आहार अच्छे हो जाएं। पर महाराज जी को देखना है, कहीं ये चीज़ हमें अच्छी तो नहीं लग रही है तो हम खाते जाएं। सावक को तो लगता है महाराज जी को अच्छी लग रही है, अच्छे से दे दो चल जाए। सावक दोष नहीं देखता, पर महाराज को देखना अपना, कहीं हमारी रसना इंद्री विजय बनी रहे। नहीं समझे? अब खराब है, अच्छा नहीं बना तो भी अब उसमें ऐसा नहीं कि हम धूम और अंगार दोष होते साधु के। 46 दोषों में धूम और अंगार खराब है तो क्या हो गया? एकदम नाक वो नहीं सिकोड़ना, एकदम गलम नहीं हो जाना। अब कई बार हो जाता। अच्छा है तो बिल्कुल गद्धता प्रकट नहीं होना चाहिए, आसक्ति बिल्कुल कि बिल्कुल उसके ऊपर जैसे आप लोग टूट पड़ते ना कोई अच्छी चीज़, तो ऐसे साधु परमेष्ठी नहीं करेंगे। उनका रसना इंद्री विजय है। ऐसे ही नासिका इंद्री, ऐसे ही सभी इंद्रियों पर। अब दृश्य तो बहुत अच्छे देखते हैं ऐसे, तो अब एक बार देख गया कोई देख नहीं, बार बार उस ओर नहीं जाएंगे तो वह उनके चक्षु इंद्रिय विजय है। ऐसे पांचों इंद्रियों का विजय उनके होता है। तो पंचेंद्रिय अब ऐसा है, 2-3 उपवास हो गए। कितने हो गए? अब जिसके उपवास हो गए उसको लग रहा है हमारे लिए बहुत अच्छी पारना की व्यवस्था करनी चाहिए, सावकों को उकावली बनाना चाहिए, ये करना चाहिए, बहुत सारे लोग हमें आहार देने आएंगे, ये करेंगे, बहुत सारे लोग परगाहन करेंगे। ये सब अपेक्षा थोड़ी करेगा साधु। जो मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। जिस सावकों का कर्तव्य भैया मासोपवासी मुनिराज आ रहे हैं, अपन बहुत अच्छे से परगाहन करें, उनकी विनय भक्ति दिखलाएं, उनके योग्य मौसम के मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुकूल जो आहार है उस आहार की संयोजना करें, जो सावकों का कर्तव्य है। पर एक चीज़ होती, गुरु जी कहते थे, जब भी उपवास करता है कोई, किसी ने तेला लिया तो 3 दिन बाद पारना दिखती है, हैं? पारना के दिन ये खाएंगे वो खाएंगे, ऐसा मन में आता है। रत्नत्रय का तेला किया तो मन में आएगा बाबा पारना के दिन क्या करेंगे, अच्छा हलवा पूरी खाएंगे, हैं? नहीं आता। देखो ऐसा है, आप जो कह रहे हैं कोई भी साधु ने दीक्षा ली, मान लो कुछ मन भी हो गया, हैं? कोई भी हो सकता है, मान लो हो गया। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मान लो किसी को अभी ठंड के सीजन थे, अमरूद अच्छे लगते हैं। क्या लगते हैं? अमरूद अच्छे लगते हैं, जाम भी। अब मांग तो सकता नहीं, उसने अंजलि खोल दी। अब बाजू वाला सावक कह रहा, क्या कह रहा? आचार्य सिंह ने एक बार बताया, जब वो हरी लेते थे, भैया जी ने जो सावक थे अमरूद बिल्कुल सामने रख दिए, थाली में लेके खड़े हो गए, पर वो चला नहीं रहे हैं। वो कह रहे बाद में चलाएंगे, बाद में चलाएंगे।
अब बाद में चलाते चलाते पूरे आहारी हो गए, गुरु जी बैठ गए। तो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, वो तो जो अपने अंतराय कर्म का क्षयोत्सम होगा। हाँ? हाँ? हिलता हिलता कुछ नहीं, त्याग हो गया तो हो ही गया। अब सामान्य से साधु का आहार क्या, दाल रोटी सब्जी, उसमें अच्छा हो बोला तो है ही नहीं, ये तो लेना ही होगा। अब नहीं समझे, इसमें अच्छा बोला तो कुछ है ही नहीं। आप रोटी की जगह आप बाटी बाफले खिलाओगे, उसमें भी अच्छा बोला कोई नहीं है, नहीं समझे। हाँ, ये अलग बात है कि उसमें मात्रा कितनी, मतलब आपके आहार के अनुकूल ही मात्रा रखनी होती है, बस दे रहता। बाकी अच्छा बुरा जो व्यंजन आदि की में ही जाएगा। अब जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग आहार की चर्चा करने ही लगे तो हम बता देते हैं। किसी चौके में हमारा परगाहन हुआ, यहाँ की बात नहीं, खाते गाँव की नहीं है, आप लोग अपने ऊपर नहीं ले जाना। तो अब परगाहन हो गया तो जनरली आहार शुरू होता, गैस शुरू हुए, एक राउंड के बाद पानी लेते हैं, फिर पुनः गैस ले सकते हैं। अब वो वहाँ कोई कुशल साबिका होगी, एक राउंड हो गया, जो भी एक दो रोटी ली होंगी, हमने बीच में पानी लिया, क्योंकि साधु के आहार का तो कोई भरोसा नहीं, कभी बालचंद जीवचंद आ जाएं तो बीच में पानी ले लिया। अब पानी के बाद जनरली यही है कि एक बार और साबक रोटी चलाएगा। अब वो जो कुशल साबिका थी वह कहती है चौकी में निर्देशक बन के, अब कोई गैस नहीं चलाएगा। क्यों? किसी ने पूछा। अब एंड वेंड आइटम चलाएंगे। क्या चलाएंगे? अब उनके एंड वेंड आइटम की क्या व्याख्या वो जाने। उन्होंने कहा अब कोई रोटी नहीं चलाएगा, क्या चलाएंगे? एंड वेंड आइटम चलाएंगे। तो ये सावकों की भावना रहती है, वो अपनी अब जो बनाता है करता है तो वो कहता है। अब साधु को योग्य होगा तो देगा, नहीं होगा तो नहीं रहेगा। आप तो अपनी भावना रखने में स्वतंत्र हैं। चलो अच्छा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तम वंदे मानस्य ममास्तु देवी।